नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल हम कैसे काज कर सकते हैं। तो देखेंगे तो आज मार्केट कल देखेंगे तो 7 तारीख की क्लोजिंग से लेके तो आज मार्केट 220 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ और जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ एक रेड कैंडल काफ़ी बड़ी बनती हुई नीचे की ओर आई। तो मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था 7 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ था उस दिन मैंने शाम को वीडियो बना के अपलोड किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो हम एक पी वाई कर सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं? टारगेट हमने बोला था टारगेट हम ले सकते हैं इस हाई तक, यानी कि जो मार्केट 7 तारीख को जो हाई लगाया था उस तक टारगेट हम ले सकते हैं या फिर उसकी क्लोजिंग तक हम उसके टारगेट ले सकते हैं। तो देखा जाए तो मार्केट देखेंगे तो उसके गैप अप ओपनिंग हुआ, एक पी बना सकते थे, लेकिन उसके हाई तक आया मार्केट, उसके क्लोजिंग तक भी आया, वहीं तक हमारा टारगेट हो सकता था। मैंने यही बताया था कि हमारा टारगेट उसके हाई तक और उसके क्लोजिंग तक हमारा टारगेट हो सकता है। फिर देखेंगे अगर यहाँ से मार्केट कुछ करता है, यहाँ पर अगर मार्केट आके रेंज बनाता है, इस जगह पे मार्केट आके रेंज बनाता है, अगर ऊपर क्यों निकलता है तो हम सी बाई करेंगे, क्योंकि हमने बोला था हमारे हाई या क्लोजिंग के पास एक हम सी बना सकते हैं। और देखेंगे तो ऊपर से आएगा तो एक पी भी बना सकते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो एक पी बना के हम उसको हाई और क्लोजिंग तक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर वहाँ ट्रेड छूट गया तो यहाँ पर एक रेंज बनाता है मार्केट, रेंज बनाने के बाद जिस तरफ निकलेगा तो एक हम कॉल बाई कर सकते हैं, वो भी अपने हाई, इस हाई के पास या क्लोजिंग के आसपास आके। तो देखेंगे तो वहीं पर आके ये एक रेंज क्रिएट किया, जहाँ पर ये एक रेंज क्रिएट हुआ। यहाँ पर आके रेंज क्रिएट होने के बाद मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी खासी गिरावट हुई। इसके बाद फिर देखेंगे तो कंसोलिडेट होता रहा। मैंने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पुट दिया था जिसमें मैंने 15 रुपये का सेल और 35 रुपये का टारगेट दे दिया, 1:2 का टारगेट मैंने अचीव किया। लेकिन उसके बाद मैंने कॉल दिया था, कॉल इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर एक हमें रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, शायद इस जगह पे इस जगह हमें रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने एक कॉल बाई करने के लिए दिया था। लेकिन वो कॉल फेल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तुरंत ही मैंने अपने ग्रुप में तुरंत ही पोस्ट कर दिया, देखिए आई थिंक मार्केट क्रिएटिंग ए रेंज, अवॉइड बैंक निफ्टी नाउ वॉच 1 PM। मैंने ये 10:16 पे ही अपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया था कि मार्केट अब रेंज क्रिएट करेगा और कुछ नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो देखिए काफ़ी देर तक का ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा। कंसोलिडेट होने के बाद ये जब हाई जहाँ से लगा था, यहाँ की इसकी ओपनिंग हुई थी, उसी ओपनिंग के पास जाके ये यहाँ फिर से एक कैंडल बनी और फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। तो बात हो गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करने लगा। अब हमारे लिए ये एक लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। अब हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं कल हम कैसे इसमें कामकाज करेंगे। देखेंगे तो ये हमारे पास एक हाइक हो गया, ये हाई लेवल हो गया। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? अब हम पी तभी इसमें बाई करेंगे जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि 41,535 के लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो हम एक पी वाई करेंगे, यानी कि ब्रेकआउट होना चाहिए इस लेवल के नीचे, हमें एक ब्रेकआउट होना चाहिए 41,535 के नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, वो भी पुट का। और टारगेट लेंगे इस लेवल के आसपास, यानी 41,320 तक के टारगेट ले सकते हैं, यानी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो। आपको समझ में आ रहा होगा, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की ओर कॉल बाई करेंगे, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम ऊपर की ओर जब निकलेगा फ्लैट ओपनिंग में तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। ओपनिंग कहीं भी हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग मतलब यहाँ, अगर यहाँ पर कहीं पर होती है तो यहाँ पर तक जाए मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट करे फिर निकाले तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ओपनिंग हो, फिर यहाँ पर ओपनिंग हो, निकालता है तो कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ओपनिंग होके यहाँ पर ओपनिंग होके अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट हो फिर निकाले तो हम एक कॉल बाई कर सकते हैं। तो ऊपर की ओर टारगेट जो लेंगे, हमारे लिए पहला टारगेट जो होगा वो होगा 42,050 का, यानी कि हमारे लिए ये जब निकालेगा 41,000 के ऊपर निकलेगा से ये कल, यानी कि 41,936 रुपये की, यानी 41,950 के ऊपर जब निकलेगा तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो होगा 42,050 का। हमारे लिए 42,050 का टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट होगा हमारे लिए 42,120 का। तो ये हमारे लिए 2 टारगेट होंगे ऊपर की ओर। तो पहला इंटर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 42,050 का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 42,120 का। तो ये टारगेट हम ले सकते हैं कल ऊपर की ओर, अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तब। अब बात हो गई ऊपर की। अब देखेंगे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने जो लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम पी वाई कर सकते हैं और टारगेट ले सकते हैं 41,320 तक के। देखेंगे 41,320 तक के हम टारगेट ले सकते हैं पुट साइड।
चलिए फ्लैट ओपनिंग हो गया। अब गैप अप में हमें कैसे ट्रेड करना है। गैप अप अगर हम देखेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है जैसे आज हुआ है, अगर 250 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें अवॉइड करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर देखेंगे गैप अप यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे है, ये जो रजिस्टेंस बना है इसी के आसपास आके कंसोलिडेट हो या कोई कैंडल स्टिक बने, तब हम एक सी बाई कर सकते हैं। लेकिन इस रजिस्टेंस के पास, यानी कि कल आज का हाई हमारे लिए कल का सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बना के ऊपर निकलता है तो सी बाई कर सकते हैं। अगर नीचे क्यों निकलता है तो हम पी बाई कर सकते हैं। और हमारा टारगेट इस क्लोजिंग तक और ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ इस तक। तो ये हमारे लिए गैप अप की बात हो गई। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो गैप डाउन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखेंगे गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ 41,690 रुपये के आसपास, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, देखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ पर हुआ तो हम इसमें टारगेट कहाँ तक के ले सकते हैं। देखेंगे तो हमारे पास ये लेवल एक रजिस्टेंस यानी कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब देखेंगे यहीं के आसपास आके क्लोजिंग किया। अगर मार्केट कल ये रेंज ब्रेक करता है, अगर गैप डाउन में भी ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होके अगर ब्रेक करता है तो हम पी वाई करेंगे, टारगेट ये 41,330 तक के ले सकते हैं। लेकिन गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। गैप डाउन होता है तो अगर इसी एस के पास प्राइस के आसपास अगर गैप डाउन होकर खुलता है, ओपन होता है, तो अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम सी वाई करेंगे, और नीचे की ओर निकलता है तो हम पी वाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर रेंज बनाता है, अगर गैप डाउन इसी लेवल के आसपास हुआ तो हम एक रेंज बनाता हुआ देखेंगे। 1 2 3 4 5 कैंडल रेंज बनाए, उसके बाद ऊपर की ओर निकले तो ऊपर लेंगे, नीचे की ओर निकलता है तो नीचे की ओर लेंगे। यानी कि हमारे ऊपर की ओर निकलता है तो सी बाई कर सकते हैं, नीचे की ओर निकलता है तो पी बाई कर सकते हैं। अगर गैप डाउन में निकलता है तो हम पी कहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, यानी कि इस लेवल तक के हम एक टारगेट ले सकते हैं जो कि 41,090 रुपये तक के हम टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक हमें रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है तो 41,090 रुपये तक के हम टारगेट ले सकते हैं। अगर 41,330 के पास गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद रेंज बनाता है, निकलता है, तो इस लेवल तक के हम टारगेट ले सकते हैं। 41,090 रुपये तक के पुट के साइड हम टारगेट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी तक हमारा ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है पेपर ट्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।